एक रईस आदमी मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने एक गरीब से मेरी शादी करवा दी। हनीमून से आने के बाद मेरे पति मुझसे दूर दूर रहने लगे। रोज रात वह मुझे दूध पिलाया करते, जिसे पीते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठने के बाद मेरे बदन में बहुत दर्द रहता था। मुझे शक हुआ तो एक रात मैंने दूध पीने का नाटक किया और उसे फेंक दिया। जब रात को मेरी नींद खुली तो मैं बहुत घबरा गई। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे में तो मेरा नाम नीलम है। मैं बहुत ही रईस खानदान से हूँ। शहर में मेरे पिता की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो लाड प्यार से मेरे पिता ने मुझे बिगाड़ रखा था। जवान होते होते मैं एक खूबसूरत और हसीन औरत में निखर चुकी थी। मेरे रूप के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। कई औरतों को मुझसे जलन होती थी। मेरे दोस्त कहा करते थे, क्या किस्मत लेकर तू जन्म ली है, इतनी अमीर है और इतनी हसीन भी। देखना तेरी शादी एक राजकुमार से होगी। मैं इस बात पर बहुत इटलाती थी। मेरे पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। कभी कभी मेरे बाबा मुझे फैक्ट्री लेकर जाया करते थे। बाबा की मौत के बाद तो यह सारा काम मुझे ही संभालना था। जब मैं जवान हुई तो हर पिता की तरह उन्हें मेरी भी शादी की फिक्र होने लगी और वह मेरे लिए लड़का तलाश करने लगे। शहर से एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। राहुल हमारा कस्टमर था। उनको हम माल सप्लाई करते थे और उनकी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। एक मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई तो राहुल मुझे देखता ही रह गया। कुछ बहाने से उस दिन उसने मुझसे बात भी की थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए अपना रिश्ता लेकर हमारे घर पर आया। पर मेरे बाबा उससे मेरा रिश्ता नहीं करवाना चाहते थे। राहुल के अंदर कोई भी कमी नहीं थी और हमारे बराबरी का था, लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि इससे हमारे व्यवसाय की ताल्लुकात है, इसी वजह से वह मुझसे उसका रिश्ता नहीं करवाना चाहते थे। साथ ही बाबा को लगता था कि अमीर लोग अक्सर बिगड़े हुए होते हैं। मेरे पिता को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। हमारी फैक्ट्री में एक मैनेजर था, अमित। वह बाबा के बहुत इज्जत करता था। वह हर बात मानकर चला करता था। फैक्ट्री को बहुत अच्छे से संभाल लेता था और एक बेटे की तरह फैक्ट्री की जिम्मेदारी उठाता था। मेरे पिता को लगता था कि जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उनका काम संभाल सके, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। तो बाबा ने अमित के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी शादी को लेकर काफी सारे सुनहरे सपने देख रखे थे और मैं उन सपनों में ही खो गई। मैं अमित को नहीं देखा था और ना ही अमित ने मुझे देखा था, पर अमित ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी। शायद वो जानता था कि मैं अमीर हूँ और एक न एक दिन यह फैक्ट्री उसकी हो जाएगी। उसने अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दिया। उसकी माँ हमारे घर में आई तो कहा कि हम जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देते हैं और 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई। बारात में आए लोग हम दोनों की जोड़ी को देखते ही जा रहे थे। कुछ ने कहा, यह तो ऊपर वाले ने क्या खूब जोड़ी बनाई है, एकदम राम सीता की जोड़ी है। पर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है और एक बहुत बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा है। शादी के दिन राहुल भी आया। उसने अपना तोहफा मेरे हाथ में थमाया और कहा, तुम कमाल की खूबसूरत लग रही हो। मैं उसको देखकर शर्मा गई। मैंने सोचा, काश राहुल से मेरी शादी तय की होती बाबा ने, क्योंकि मीटिंग वाले दिन मुझे राहुल पसंद आ गया था और वह रईस भी था। जब मैं राहुल का तोहफा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। मुझे वह अंगूठी इतनी पसंद आई कि मैं तुरंत ही उसे पहन लिया। उसके इस खूबसूरत तोहफे ने मुझे उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब मेरा ध्यान अमित से हटकर राहुल की तरफ था। भले ही सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी और दोस्त मेरी और अमित की जोड़ी के बारे में बात कर रहे थे, पर मेरे दिल में राहुल के लिए हसरतें जगने लगी। राहुल भी मुझे देखता ही जा रहा था। शादी के बाद विदा होकर मैं अमित के घर आई। मेरे सास ससुर ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। मुझे बहुत ही प्यार से रखते थे और मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे। पर शादी की पहली रात में जो अरमान लिए आई थी, वह सब कुछ पूरा नहीं हो पाया। अमित मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें तो की, उसकी बातों में वह कशिश नहीं थी। मुझे वह बिल्कुल भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। दिन बीतते चले गए, पर अमित बहुत ही शांत रहता था। मेरे पिता ने शादी में उसे 50 लाख रुपए दिए थे। एक दिन अमित हिमाचल में हमारी हनीमून का इंतजाम किया। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि हनीमून में जब अकेले समय बिताने का मौका मिलेगा तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हम दोनों इतनी दूर निकल तो आए थे, पर न जाने क्यों अमित और मेरे बीच की दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं और अमित सुबह घूमने के लिए निकलने वाले थे। अमित ने कहा कि मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, पर सुबह से दोपहर हो गई, अमित नहीं आया। मैं बस होटल में
बैठे बैठे एक अनजान सी जगह पर उसका इंतजार करती चली गई। जब काफ़ी देर हो गई तो मैं नीचे उतर कर रिसेप्शन में उसके बारे में पूछने लगी। उन्होंने कहा वह बाहर गए हुए हैं। अमित को ढूंढने के लिए मैं बाहर निकली। मैं ढूंढ तो अमित को ही रही थी, पर अचानक ही रास्ते में मुझे राहुल मिल गया। राहुल को यहाँ हिमाचल में देखकर मैं चौंक गई। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, यह सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम हिमाचल में? राहुल ने कहा, मैं तो अपने बिजनेस के काम से आता रहता हूँ। और तुम? अचानक ही मेरे चेहरे में उदासी छा गई। मैंने कहा, मैं यहाँ हनीमून के लिए आई हूँ। उसने मेरा चेहरा भांप लिया और पूछा, आखिर बात क्या है? सब ठीक है ना? मैंने उसे अमित के बारे में बताया। यह सुनकर उसने कहा, कोई पागल ही होगा जो अपने हनीमून में इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कहीं गायब हो जाए। मुझे बहुत भूख लगी थी। उसने कहा, लंच किया क्या तुमने? मैंने ना में सिर हिलाया तो उसने कहा, चलो मेरे साथ कुछ खा लेते हैं। वह मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहाँ एक गायक गाना गा रहे थे। लंच के बाद जब राहुल ने मुझसे डांस के लिए कहा तो मैं उसके साथ डांस करने लगी। उसकी आंखों में वो कशिश थी जो मेरी रूह को छू ले। उसके बाद मैं होटल आई तो अमित का कोई अता पता नहीं था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं राहुल की यादों में डूबी हुई थी और मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरे पिता ने काश मेरी शादी राहुल से करवाई होती। अमित पर मैं इतना नाराज थी कि मेरे दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। करीब रात के 11 बजे अमित वापस आया। उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की। इतनी देर कहाँ था, क्या किया, कुछ भी नहीं बताया। मैं उससे इतनी नाराज थी कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा। अगली सुबह मैंने राहुल को फोन किया और उससे पूछा कि तुम कब वापस जा रहे हो? उसने कहा, मैं आज ही वापस जा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, मुझे भी वापस घर तक छोड़ दो। जब अमित होटल के कमरे में नहीं था तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं होटल से निकल गई। राहुल मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ मैं वापस अपने ससुराल आ गई। राहुल ने मुझे अमित के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस तरह तरह की प्यार भरी बातें कर रहा था और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। जब मेरी सास ने देखा कि मैं अकेले ही आई हूँ तो उन्होंने पूछा कि अमित कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो? तुम लोग तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? मैंने कहा, आप अमित से ही क्यों नहीं पूछ लेती? आपके बेटे की करतूत आपको तो पता होनी चाहिए ना। यह कहकर गुस्से से मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी सास मुझे देखते ही रह गई। मेरे पति का गुस्सा मुझे अपनी सास पर नहीं उतारना चाहिए था, पर जब पति से ही प्यार नहीं है तो उसके घर वालों से क्या प्यार होगा। थोड़ी देर बाद मुझे अमित का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, कल मैं किसी काम में फंस गया था। इस बात पे मैंने उससे ना कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। अमित 2 दिनों बाद वापस आया। मैं खून के घूंट पीकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि उसके माँ बाप से उसकी क्या बात हुई होगी, पर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था। मेरे पति मुझे मनाने के लिए रात को मेरे लिए दूध लेकर आए। वह दूध पीते ही मुझे गहरी नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरे बदन में बहुत दर्द था। समझ नहीं आया कि आखिर मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई, पर अब रोज ही मेरे पति मेरे लिए रात को गर्म दूध लेकर आया करते थे, जिसे पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाती थी और सुबह मेरे बदन और पेट में दर्द रहता था। अब रोज रोज ऐसा होने लगा तो मुझे शक होने लगा। एक दिन राहुल का फोन आया तो मैंने उसे यह बात बताई। मेरी बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। जब रात को फिर से मेरे पति मेरे लिए गर्म दूध लेकर आए तो मैंने उसे पीने से मना कर दिया। वह मुझे जबरदस्ती करने लगे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। और फिर मैं लेट कर सो गई। जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे में राहुल था और मेरे पति पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। राहुल मेरे एकदम करीब था। मेरे शोर मचाने पर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैंने सोचा, आधी रात को अमित मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है? आज राहुल मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मेरे सास ससुर का कमरा का दरवाजा बंद था। शायद वह सो रहे थे और मेरी आवाज उन तक नहीं पहुँच पाई। मैंने पूरा घर छान मारा, पर अमित कहीं नहीं मिला। मुझे दूध पिलाकर गहरी नींद में सुलाकर, इसका मतलब वह हर रात बाहर चला जाता है क्या? उसके बाद राहुल मेरे कमरे में आता है। आखिर मेरे बदन में इतना दर्द क्यों होता है? मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब मुझे सब पर शक होने लगा। दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ न कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। कितने अरमानों के साथ शादी करके मैं इस घर पर आई थी। आज मैं अंदर ही अंदर से कितनी अकेली हूँ। इससे तो शादी से पहले मैं ज्यादा खुश रहा करती थी, पर अब मैं ठान ली थी कि मैं राज का पता लगाकर रहूंगी। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा
है तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं सीधे राहुल का पता लगाकर उसके घर पहुंच गई। मुझे सुबह सुबह अपने घर पर देखकर राहुल बिल्कुल घबरा गया। वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उसने मुझे बैठने को कहा और कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो कि मैं इतनी रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था और तुम्हारे पति अमित कहाँ थे। तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। दरअसल जब तुमसे मेरी बात हुई थी तो मैं इसी सोच में डूब गया था कि आखिर अमित तुम्हारे दूध में ऐसा क्या मिलाता है कि तुम गहरी नींद में सो जाती हो और सुबह तुम्हारे बदन में दर्द रहता है। इसलिए मैं रात के वक्त तुम्हारे घर के बाहर छुप गया था। अचानक ही देखा कि अमित घर से बाहर निकल कर कहीं जा रहा है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम अमित का पीछा करके पता लगाओ कि आखिर वह कहाँ जा रहा है, और मैं उसी वक्त तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारे कमरे में आकर यह देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं तुम्हारे करीब आकर यही देख रहा था। मैंने तुम्हें नहीं छुआ है। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। जब तुम्हारी शादी अमित के साथ तय हो गई थी तो मेरा दिल टूट गया था। तुम मुझे हिमाचल में मिली तो मेरे अरमान फिर से जाग उठे। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ड्राइवर कुछ तस्वीरें खींचकर मुझे भेजा, मैं तुम्हारे मोबाइल में भेजता हूँ। जब राहुल ने मेरे मोबाइल पर वह तस्वीर भेजी तो उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। अमित आधी रात को मुझे बेहोश करके एक दूसरी औरत के साथ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं राहुल से लिपटकर रोने लगी। राहुल ने बोला कि मैंने पता लगाया है, यह अमित की गर्लफ्रेंड है और शादी से पहले ही अमित का इस लड़की के साथ चक्कर था। शायद हिमाचल में भी अमित जब तुम्हें छोड़कर गया था तो इसी के साथ था। अमित ने बस तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी पाने के लिए तुमसे शादी की है। मैंने राहुल के हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे घर। मैं सीधे अपने मायके आ गई और अपने बाबा को तस्वीर दिखाई। मेरे बाबा को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। बाबा ने अमित को कॉल किया और घर पर बुला लिया। जब अमित वहां पर आया तो बाबा ने उसे तस्वीरें दिखाई। उसे देखकर वह बहुत ही चौंक गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पोल खुल गया है। बाबा ने कहा, सच सच बताओ वरना इन तस्वीरों को पुलिस के पास लेकर जाएंगे। अमित ने कहा कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता था, पर जब आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी चाहिए तो मैं पैसे के लालच में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार न कर पाया। मैं इससे मिलने के लिए चला जाया करता था, पर मैं आपकी बेटी को तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एक न एक दिन मुझे ही मिलेगी। मेरे बाबा ने अमित को एक जोरदार तमाचा मारा और उससे कहा कि शादी में जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं मुझे सारे के सारे वापस चाहिए। उसने कहा, पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। इसमें मेरे बाबा ने कहा, ठीक है, तस्वीरों को लेकर फिर हम पुलिस के पास जा रहे हैं। मेरे बाबा ने मेरा और अमित का तलाक करवा दिया और 50 लाख वापस करने के चक्कर में उसका घर भी बिक गया। अमित लालच में पड़कर मेरी जिंदगी बिल्कुल ही खराब कर दी थी। मैं गम में डूबती जा रही थी कि एक दिन राहुल मेरे पास आया और कहा, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब मैंने यह बात अपने बाबा से कहा तो बाबा ने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे मामले में फैसला लेने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अपने बेटी की शादी ऐसे ही किसी लड़के से नहीं करानी चाहिए, पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगाना चाहिए। बेटियां कोई बोझ नहीं होती है कि उसे घर से ऐसे ही विदा कर दिया जाए, इससे उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। अब मुझे यह सबक मिल गया है। राहुल सच में मेरे सपनों का राजकुमार ही निकला। वह अमीर जरूर था लेकिन बिगड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं था और उसने जीवन भर मुझसे सच्चा प्यार किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।